Exercise 3D intermediate level question number 5 factorize each of the following expressions completely. Question number 1 अब ये देखिए ए पार्ट में आपको 3a² प्लस 12a प्लस 12 आपको गिवन है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या है इन तीनों टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसको कॉमन लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों फैक्टर्स में 3 कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है ना। जब 3 कॉमन कर ले तो a² प्लस 4a प्लस 4 आता है। अब इसे हम आइडेंटिटी बनाएंगे। ये 3 अपनी जगह पे आ गया और a² अपनी जगह पे, और इसी मतलब आइडेंटिटी बनाएंगे ना a² प्लस b² और प्लस 2ab फॉर्म में हम लिखेंगे। मतलब इसके हम इस तरह फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी थी ना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। पीछे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह आपको गिवन होगा, इसे वापस ये बनाना होगा, ठीक है। तो देखो इसे ये बन गया और इसी 3 जो है ना मैंने कॉमन लिए थे शुरू में। अब इस तरह बी पार्ट को देखें, इन तीनों में सबसे पहले चेक करें कि इन तीनों में क्या कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। तो फिर वही बना ले a², ठीक है, प्लस b² और प्लस 2ab फॉर्म में लिखिए। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, मतलब वापस 5p आता है ना, ठीक है। तो इससे मतलब इससे ये बन गया और इससे ये बन गया और इससे ये बन गया थर्ड टर्म से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म से ये बन गया, ठीक है। तो इससे वापस जो है ना ये a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इधर देखिए इन तीनों में कॉमन नहीं हो रहा है तो छोड़ देता। अभी देखिए इसे a² मतलब 4/7d होल स्क्वायर और प्लस 2ab में 4d डिवाइडेड बाई 7 और 1f डिवाइडेड बाई 5, तो प्लस 1f डिवाइडेड बाई 5। मतलब ये है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस तरह तो वापस हमने फार्मूला बना लिया तो यहाँ पर लिख लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियोज़ में मैंने दी है, ठीक है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो वीडियोस आपने सही तवज्जो से सुनी होगी, वॉच की होगी, तो फिर यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। डी पार्ट को देखिए, यहाँ पर h पावर 4 प्लस 2h² k प्लस k²। अब इधर देखिए यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b² हम के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो यहाँ पर आप देखो a² में h² है ना तो h² लिखा, b² में k² है ना, k है ना तो k लिख लिया, प्लस 2 है तो प्लस लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है, इसको कंप्लीटली सॉल्व कर रहे, ठीक है। अब इधर देखिए ए पार्ट में 36m² माइनस 48mn प्लस 16n²। तो अब इधर यहाँ पर इन तीनों में क्या फैक्टर कॉमन हो रहा है, 4 ना, इधर 4 भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 4 कॉमन ले लो तो ऐसे ये आता है, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिए तो ऐसे ये आ गया, सही है। तो फिर ये इसे देखिए, इसे हम ये आइडेंटिटी बनाएंगे a प्लस b या a माइनस b होल स्क्वायर वाली फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। अब 9m² से क्या आता है 3m², ठीक है, और b² से 4n वाला जो है ना इसे 2n होल स्क्वायर b² है, ठीक है। तो माइनस 2ab देखो लिख लिया, तो वापस फार्मूला बन गया ये, सही है। तो ये 4 बाहर है, कॉमन है, ठीक है। इस तरह ये भी है, बाकी पार्ट्स भी है, इसको आप स्टडी कर ले। जहाँ पर समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है, सारे तरतीब से सॉल्व किए हैं, इसको आप स्टडी कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। नीचे आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना होगा, आपने खुद अंदाज़ा लगाना होगा कि ये a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है इस पर कि नहीं, a माइनस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है कि नहीं, या a प्लस b a माइनस b वाला, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करना है तो आपने खुद अंदाज़ा लगाना होगा, ठीक है। तो मतलब a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b² प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस,
और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों तीनों में से जो है ना कौन सा वाला अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से ये वाला है, ठीक है। अब इधर देखिए ना, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर ले, कर लिया, ठीक है। तो इससे 16 आता है और इधर 49 आता है। तो अब 16 ए स्क्वायर से 4 ए होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 7 बी होल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको एक दफ़ा जमा में लिखो और एक दफ़ा माइनस में लिखो, ठीक है। और इस तरह ये भी है सी स्क्वायर माइनस 1/4 और यहाँ पर डी स्क्वायर, तो इसका देखे सी स्क्वायर और माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस, समझ आया। और इस तरह ये भी है 3 डिवाइडेड बाई 10, 3h डिवाइडेड बाई 10 और 4k स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो ये बन गया। और इस तरह ये भी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट को देखें, यहाँ पर आपको ये तीनों आइडेंटिटीज यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर आपको दी होगी, तो उसको आपने क्या करना होगा, उसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना होगा। तो अभी इधर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर टाइप में है ना ये ए पार्ट, -9, तो ए प्लस 3 होल स्क्वायर -9, तो इसको अभी एक्सपेंड करो, इसे क्या आता है, इसे ये आ रहा है, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, प्लस 3 और ये ए प्लस बी -3। अब इधर देखिए एक तो ये वाला है मेथड है जो मैंने आपको बता दिया कि एक्स को एक्स कॉल और इसके साथ फिर जमा मनफी करो, जो भी आता है फिर कामन ले लो और बात ख़त्म। दूसरा मेथड ये भी है, ये वाला फार्मूला है, देखिए ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, ए प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये इस तरह है। एक दफ़ा जमा में लिखो एक दफ़ा माइनस में लिखो, लिख लिया। तो लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, ब्रैकेट को कैंसिल करना, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो, ठीक है। कैसे, इस तरह। तो इन दोनों में ये जमा हो जाएगा और इन दोनों में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो ए रह जाता है, तो इधर लिखो, तो इधर a + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये भी है, a माइनस बी फॉर्म में है ना, ठीक है, b 5 स्क्वायर और b + 3 स्क्वायर फॉर्म में है, देखो, ठीक है। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ना, तो लिख लिया, ठीक है। मतलब इसको इस साइड पे लिखो और इसको इस साइड पे लिखो, फिर माइनस कॉमन ले लो और देखो इधर यहाँ पर लिखा है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये इस तरह भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 5b + 3 होल स्क्वायर, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे, सही है। तो एक दफ़ा जमा में लिखो एक दफ़ा माइनस में लिखो, यहाँ पर भी इस तरह हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इधर सी पार्ट को देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जमा मनफी और फिर आगे सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आगे करो और इस तरह ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आगे सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज, ये मतलब आपका एक जो सरफेस है ना, सरफेस एरिया एक क्यूब का, उसमें सरफेस एरिया ये आपको गिवन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखे ना, इधर देखिए ये एक क्यूब है, ठीक है। अब इस एक सरफेस का द सरफेस एरिया ऑफ ईच फेस की बात हो रहा है, ठीक है। ईच फेस, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, तीसरा, इस तरह 6 फेस है, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ना वो आपको ये गिवन है, ठीक है। फाइंड द लेंथ मालूम कर ले, मतलब ये लेंथ मालूम कर ले, सही है। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मालूम कर ले, वॉल्यूम मालूम कर ले। अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द क्यूब बी एल, यहाँ पर मैंने एल ले लिया।
तो ये इसका जो एरिया है एल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है। तो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 से इसे हम अब फार्मूला बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में मैंने लिख लिया। लिखने के बाद इसे वापस ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए ये स्क्वायर है ना, बहुत साइड स्क्वायर रूट ले ले। स्क्वायर रूट लेने से आपको ये आ जाएगा लेंथ x प्लस 2। Therefore the length of the cube is x प्लस 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में आपसे वॉल्यूम मांगा गया है। वॉल्यूम तो एल क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो एल मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर, तो एल तो ये है। ठीक है, रख दिया, और एल स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, रख लिया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स को इसके साथ दे के लिख लिया, फिर प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इस तरह। अब इधर देखिए इस तरह एक्स को इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपने लिखना होगा, इधर देखिए लिखिए, सही है। लिखने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये सही आता है, इससे ये आ रहा है, तो मतलब ग्रुप लाइक टर्म करो। ग्रुप लाइक टर्म के बाद एक्स क्यूब अपनी जगह पे आएगा, 4x स्क्वायर तो 2x के साथ जमा हो लिखे। पहले लिखने के बाद देखे लिख लिया, लिखने के बाद फिर इसको जमा करो, इससे क्या आता है 6x स्क्वायर आ रहा है। तो 4x प्लस 8x से क्या आ रहा है 12x प्लस 8 आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। Therefore the volume of the cube is ये